Good evening to everyone, and this is the chart of CDSL. And what is the logic behind this trade? I will explain you. First of all, you can see over here. Let's see. I will explain you on this chart. What is the logic? Why I enter in this trade? This is this is support area, and यहाँ पे स्टॉक ने मैक्सिमम टाइम सपोर्ट लिया था. दिस इज द फर्स्ट टाइम एंड दिस इज द second time, and this is the third time, this is the fourth time. एंड जब भी स्टॉक 3 to 4 टाइम सेम एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है तो वहां पे एक ट्रस्टेबल सेटअप बिल्डअप होता है कि स्टॉक में जो बायर्स हैं वो उस जोन से स्टॉक को ऊपर की साइड ले जाने में इंटरेस्टेड है. एंड उसके बाद स्टॉक में यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मेरा उसके अकॉर्डिंग 1:2 का यहाँ पे टारगेट हिट हो चुका है. बट अभी तक मैं इस ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ बिकॉज आई विल एक्सप्लेन यू. क्योंकि इस ट्रेड में अभी मुझे टारगेट तो मिल चुका है एंड मेरे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मुझे इस ट्रेड को एग्जिट भी करना चाहिए. बट मैं इसको अब ट्रेलिंग एसएल के साथ होल्ड करूंगा. आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक में यहाँ पे एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है जो कि दिस इज द फर्स्ट बॉटम एंड दिस इज द सेकंड बॉटम. एंड स्टॉक में यहाँ पे एक अच्छी कैंडल के साथ एंड अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है. एंड एंड पास्ट में स्टॉक के साथ क्या हो रहा था कि स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक नीचे सपोर्ट ले रहा था एंड अगेन स्टॉक ने ऊपर एक रैली की एंड अगेन सेम ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस फेस करके डाउन साइड में आया एंड अगेन स्टॉक ने एक स्मॉल रैली दिखाई एंड अगेन स्टॉक ने एक डाउन साइड में ट्रेंड क्रिएट किया. एंड राइट नाउ यहाँ पे एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है जिससे सेटअप की जो एक्यूरेसी है उसमें कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट थोड़ा इंक्रीज होता है. बिकॉज जब भी सेटअप में डबल बॉटम या कप एंड हैंडल पैटर्न क्रिएट होते हैं तो स्टॉक में हाई चांसेस होते हैं कि स्टॉक एक अपसाइड रैली में वो होने वाला है. तो यहाँ पे क्या था कि स्टॉक ने अभी इसके अकॉर्डिंग 1:2 का टारगेट दे दिया है. बट अभी अब जो नेक्स्ट टारगेट होंगे जब ये कैंडल ये ट्रेंड लाइन के साथ इसको ब्रेक करेगा तो इसके अकॉर्डिंग मैं प्लान करूंगा कि इसके जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या होंगे. बट अभी इसके अकॉर्डिंग जो टारगेट निकल के आते हैं डबल बॉटम के अकॉर्डिंग तो अभी स्टॉक का जो वो है 1600. 1 सेकेंड, आई विल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टारगेट्स हैं वो ऑल 1710 रुपीज तक के निकल के आएंगे. एंड फिर उसके बाद मैं इस ट्रेड को तब भी एग्जिट नहीं करूंगा बिकॉज तब मैं इस ट्रेड को यहाँ से जो 3 to 4 टाइम्स इस रेजिस्टेंस को फेस करके जो डाउन साइड में स्टॉक ने वो दिखाई अगर यहाँ पे सस्टेन करता है एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ तो मैं उसके जो टारगेट होंगे इसके अकॉर्डिंग वो फिर मैं अगेन ट्रेलिंग एसएल के साथ प्लान करूंगा and I will update you when I will plan this trade. And right now मेरा एक और ट्रेड था जो कि डिक्सन में है और मैं उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर चुका हूँ. आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक में ऑलरेडी मैंने 29% का आरओआई जनरेट किया है. एंड स्टॉक में ट्रेड लेने की जो लॉजिक था वो क्या था वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. स्टॉक ने जो ये सपोर्ट एरिया थी यहाँ पे एक बार बार स्टॉक यहाँ पे आके सपोर्ट दे रहा था तो जिससे एक स्टॉक ने अपना बॉटम बना दिया था. एंड स्टॉक में आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द हैंडल एंड दिस इज द कप एंड दिस इज द हैंडल
एंड दिस इज हेल्डर शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन भी क्रिएट हुआ था। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा 1:2 का टारगेट यहाँ पे था ऑलरेडी, वो मिल चुका है और मैंने ट्रेड को प्रॉफिट भी बुक कर लिया है। बट मैं इसको CDSL की तरह ट्रेलिंग SL के साथ जा सकता था, बट मैं क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉक है वो एक रेजिस्टेंस एरिया था। तो अगर ये वीकली जो कैंडल थी, अगर ये इसके ऊपर क्लोज करती, अगर इसके ऊपर सस्टेन रहती, देन आई कैन प्लान। बट यहाँ पे स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आई एंड स्टॉक में एक जो यहाँ पे मैंने इंटरडे प्लान किया था, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ। जो मेरा इंटरडे ट्रेड था वो 5 मिनट के टाइम पर था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे इंटरडे ट्रेड में जो मेरा धन का अकाउंट है, उसमें मैंने एक अच्छा ROI जनरेट किया था। और अगर आप इंटरडे ट्रेड की सीरीज चाहते हैं और तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए कंटेंट रेडी करूंगा। एंड यहाँ पे मेरा 1:2 का टारगेट मिला था और मैंने अच्छा यहाँ पे ROI जनरेट किया था इंटरडे ट्रेड में। सो क्योंकि स्टॉक में यहाँ रेजिस्टेंस भी था एंड यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आई। तो जब भी एक रेजिस्टेंस हो और प्रॉफिट बुकिंग आती है, मार्केट तो उस दिन फ्राइडे के दिन एक अच्छी रैली में था, अच्छी अपसाइड में था, पर जब भी प्रॉफिट बुकिंग आती है और एक रेजिस्टेंस हो तो वहाँ स्टॉक का अ, जो डाउन साइड का जो एरिया है वो जल्दी खुल जाते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या है कि मेरा लास्ट ट्रेड मैं आपके साथ और एक एक्सप्लेन करता हूँ, ये है ICICI बैंक। यहाँ पे भी मैंने अपना एक ट्रेड प्लान किया है और ये ट्रेड ऐसा नहीं है कि मैं आपको टारगेट, जो मेरे लास्ट ट्रेड थे उसमें तो मैंने आपके साथ लर्निंग एक्सप्लेन की और इसमें भी मैं अपनी लर्निंग ही आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन। आप अपने साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करके ही कोई डिसीजन लें। मैं ओनली आपके साथ अपनी जो लर्निंग है वो आपके, अब मेरा जो एक्सपीरियंस है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड ये ट्रेड लेने का मेरा क्या प्लान है, स्टॉक में ये जो ट्रेंड लाइन है, इसका स्टॉक बार बार रेजिस्टेंस फील करके डाउन साइड, रेजिस्टेंस फील डाउन साइड, रेजिस्टेंस फील डाउन साइड, एंड दिस इज द फर्स्ट बॉटम एंड दिस इज द सेकंड बॉटम। ओके, दिस इज द डबल बॉटम का फॉर्मेशन क्रिएट हुआ और उसके बाद स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ब्रेक होने के बाद जो डबल बॉटम है उसके भी प्राइस एक्शन का रेस्पेक्ट करके इसने ब्रेकआउट किया और जो ट्रेंड लाइन है उसका भी इसने ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पे टू टाइम्स कंफर्मेशन क्रिएट हुई है कि स्टॉक को जो बायर्स हैं वो अपसाइड ले जाने के लिए इंटरेस्टेड है और इसके अकॉर्डिंग इसके जो 1:2 के जो टारगेट ओपन होते हैं वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। ऑलमोस्ट 1:2 का 1505 है, बट मैं इसको 1:2 नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि 1:2 ही प्लान किया जाए, रेजिस्टेंस भी देखा जाता है। इसका ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है 1480 रुपीज। तो मैं उसके हिसाब से सेट कर दूंगा। वैसे अगर टारगेट सेटअप जिस हिसाब से ब्रेकआउट दिया है तो हाई चांस है कि एक अच्छी मतलब 1:2 का टारगेट देगा। बट मैं इसको 1495 या ऐसा कुछ इस पे मैं एग्जिट कर दूंगा एंड आई विल अपडेट यू when I will exit in this trade. And thank you for watching this video. And I am not a professional YouTuber, so highly editing या uh, वो चीज़ें मेरे से you can't expect from me. And if you want more content like this, do follow this channel. And आपको अगर इंटरडे की सीरीज चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं आपके साथ अपना जो डेली का जो भी मेरी ट्रेड्स रहती हैं, जो भी मेरा सेटअप रहता है वो आपको डेली अपडेट करूंगा। और मैं अभी US मार्केट में भी शिफ्ट हो चुका हूँ और यहाँ पे मेरी एक ट्रेड है जो है मेटा में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वो चीज़ भी आपके साथ शेयर करूँ, वो कंटेंट US मार्केट का भी आपके साथ कंटेंट शेयर करूँ, तो आप मुझे वीडियो में अगर अच्छा रेस्पॉन्स आता है तो मैं आपके लिए वो भी चाहिए आपके लिए लर्निंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और आपको जो भी मेरी तरफ से बेस्ट हेल्प होगी वो आपके लिए करूँगा। अगर रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो थोड़ा डिमोटिवेशन और वो चीज़ें फील होती हैं, तो फिर
उतना मन नहीं लगता। एंड देखो मैंने ये मेटा में आज सॉरी मंडे को मैं इस ट्रेड में एंटर कर दूंगा अपनी ट्रेड को। आई विल एंटर इन दिस ट्रेड बिकॉज फ्राइडे को मैं कर रहा था बट ड्यू टू सम माई अनदर वर्क बिजी था, तो थोड़ा मैं इस सेटअप को मैं ट्रैक तो पहले से ही कर रहा था बट मैं उतना देख नहीं पाया। बट नो प्रॉब्लम, मंडे को थोड़ा मुझे ये सेटअप पे कंफर्मेशन मिल जाएगा थोड़ा और अच्छे से। तो मंडे को मैं प्लान कर लूंगा। अब मैं मेटा में ट्रेड प्लान करूंगा, क्योंकि देखो अभी जो यूएस मार्केट है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है इंडियन मार्केट से, क्योंकि यूएस मार्केट में ही वॉर स्टार्ट हुआ था, यूएस मार्केट में ही सारी चीजें क्रिएट हुई। बट फिर भी यूएस मार्केट, यूएस इकोनॉमी अच्छा कर रही है एज कम्पेयर इंडियन स्टॉक मार्केट। बिकॉज अपना जो अभी कंपनी की जो रनिंग जो क्वार्टरली रिजल्ट थे वो उतना अच्छा नहीं आ रहे थे। और जो अपनी करेंसी है उसका भी डॉलर की कंपेयर में जो डाउन साइड है वो चलता ही जा रहा है। एफआईएस का सेल ऑफ इंडियन मार्केट से रुक नहीं रहा है, वो सेल ऑफ करते ही जा रहे हैं। बट अभी इसी वीक में थोड़ा चेंजेस आया है, उन लोग एफआईएस ने भी बाइंग की है, डीआईएस ने भी बाइंग की है। एंड तो मैं आपके साथ, अगर आप चाहते हैं इंटरडे के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आपको यूएस मार्केट से रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। मैं मेरी तरफ से जो भी मेरी तरफ से बेस्ट रहेगा तो आई विल शेयर विद यू। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।